यहाँ पानी की लाइनें टूटी पड़ी हैं। द्वारका में ही 5-6 जगह अगर द्वारका की लाइन पानी की लाइन टूटी हुई है, इतना पानी यहाँ पर वेस्ट हो रहा है, तो पूरी दिल्ली में देखिए, यानी कि दिल्ली की जो आवश्यकता है उसका 20 से 25% पानी रोज नालों में बहकर जा रहा है। और दिल्ली सरकार के अधिकारी और दिल्ली सरकार के मंत्रियों का इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। वो लगातार इस बात की राजनीति कर रहे हैं कि ये स्टेट पानी नहीं दे रहा, केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए, उनको खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और जो इस तरह की वेस्टेज हो रही है तो उनको अपने अधिकारियों को क्लास लेनी चाहिए और यहाँ पर आकर इन पानी की वेस्टेज को बंद करना चाहिए। लोकतंत्र खूबसूरत क्यों है? लोकतंत्र में चुनाव का महत्व कितना है? लोकतंत्र में आपके वोट का अर्थ क्या है? और लोकतंत्र महापर्व क्यों है? अगर इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो ना, तो पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत को जानना बेहद जरूरी है। और जरा देखिए कमलजीत सहरावत के कार्य प्रणाली को। यह भी सच है कि कमलजीत सहरावत का भी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन क्षेत्र की समस्या अगर परेशान करती है और जनप्रतिनिधि उठकर खड़ा हो जाता है, जनप्रतिनिधि समाधान में लग जाता है, जनप्रतिनिधि समस्याओं के समाधान की खोज में निकल जाता है, तो शायद उससे बेहतर कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। और आज ऐसा ही एक उदाहरण पेश किया पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत ने। पानी की किल्लत है, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से गुहार भी लगा रही है कि हरियाणा से कुछ और पानी मांग लीजिए। लेकिन आज कमलजीत सहरावत ने आम आदमी पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि अपने गिरबान में झांक लीजिए और देखिए कि पानी की किल्लत आखिर किस कारण से है और क्यों है। दरअसल में पश्चिमी दिल्ली में तमाम ऐसे दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन में लीकेज है जहां पानी का स्राव हो रहा है, यानी पानी बर्बाद हो रहा है। और जरा समझिए, जिस पानी की एक एक बूंद के लिए दिल्ली की जनता जनार्दन परेशान है, वहां पे अगर कई एमजीडी पानी बर्बाद हो रहे हो तो भला आप उस जनप्रतिनिधि के लिए क्या कहेंगे। और यही कारण रहा कि पश्चिमी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद कमलजीत सहरावत ने आज उन सभी जगहों का दौरा किया जहां लीकेज संबंधी समस्याएं हैं, जहां पानी का स्राव हो रहा है, जहां पीने वाला पानी, मीठा जल बर्बाद हो रहा है। और इस बर्बाद का उत्तरदायित्व कौन है? सीधा सीधा दिल्ली जल बोर्ड। और दिल्ली जल बोर्ड को संभालने वाले वो जनप्रतिनिधि जिसे अपने क्षेत्र के विकास कार्यों का कोई परवाह ही नहीं है। कमलजीत सहरावत इस लीकेज को देखकर काफी परेशान उठी, समस्याओं को जाना, समाधान के लिए अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश भी की कि आखिर इसका समाधान कैसे होगा, इस लीकेज को बंद कैसे किया जा सकता, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी पर जमकर प्रहार किया। कुछ तो काम कर लो, कुछ तो समस्याओं का समाधान कर लो, कुछ तो अपने क्षेत्र में समस्याओं को जानने की कोशिश करो, कुछ तो समझो अपने जनता जनार्दन के दर्द को, कुछ तो एहसास करो कि जनता ने तुम्हें चुनाव क्यों जिताया है, कुछ तो इस बात को समझने की कोशिश करो कि तुम एक जनप्रतिनिधि हो, उसी जनता के लिए जिस जनता के वोट से तुम आज राज भोग रहे हो, उस जनता के लिए कार्य करना भी तुम्हारा ही उत्तरदायित्व है। में पानी को लेकर त्राही मची हुई है। द्वारका की सभी सोसाइटीज से लगातार RWA मिल रही हैं, फ़ोन कर रही हैं कि पानी के बिना उनका बिल्कुल बहुत मुश्किल हो रहा है। पानी के टैंकर भी उनको ब्लैक में मिल रहे हैं, 1300-1400 रुपये का टैंकर मिल रहा है। और दिल्ली में जिस तरह से पानी की कमी, हम लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि दिल्ली में 1056 MGD पानी की आवश्यकता है प्रतिदिन। और अगर पानी की सप्लाई को देखें तो हरियाणा पूरा पानी दे रहा है और दिल्ली की सप्लाई से मात्र 0.5 से लेकर 7% तक की कमी है। लेकिन ये कमी क्षेत्र में ज़्यादा है, तो इसका कारण लगातार पानी की बर्बादी है। और पानी की बर्बादी पर दिल्ली सरकार को ध्यान नहीं दे रही है। जो भी STP प्लांट है उनको पूरी सप्लाई पे काम नहीं किया जा रहा है। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पानी की लाइनें टूटी पड़ी हैं। द्वारका में ही 5-6 जगह अगर द्वारका की लाइन पानी की लाइन टूटी हुई है, इतना पानी यहाँ पर वेस्ट हो रहा है, तो पूरी दिल्ली में देखिए, यानी कि दिल्ली की जो आवश्यकता है उसका 20 से 25% पानी रोज नालों में बहकर जा रहा है। और दिल्ली सरकार के अधिकारी और दिल्ली सरकार के मंत्रियों का इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। वो लगातार इस बात की राजनीति कर रहे हैं कि ये स्टेट पानी नहीं दे रहा, केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए, उनको खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और जो इस तरह की वेस्टेज हो रही है तो उनको अपने अधिकारियों को क्लास लेनी चाहिए और यहाँ पर आकर इन पानी की वेस्टेज को बंद करना चाहिए। लेकिन दिल्ली सरकार सिर्फ ब्लेम गेम करना जानती है और इसी वजह से वो आज केंद्र सरकार से मिलने का टाइम मांग रही है, केंद्रीय मंत्री से, CR पाटिल जी से। जबकि कोर्ट का कहना है कि अगर पानी की कोई समस्या है तो यमुना रिवर बोर्ड जो है वही इस पानी की समस्या को हल करने के लिए जिम्मेवार है, आप उनसे मिलिए।
तो ये राजनीति करते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं, आंखों में धूल झोंकने का दिल्ली की जनता का कोशिश कर रहे हैं। मैम आप सांसद हैं, जो काम अधिकारियों का था लीकेज चेक करने का, वो एक सांसद चेक कर रही है। जब इस तरह का माहौल दिल्ली में है कि काम ना करने की बजाय सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएं, राजनीति करने की कोशिश की जाए, केंद्र सरकार को हमेशा कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाए, तो अधिकारियों का काम जनप्रतिनिधियों को करना ही पड़ता है। बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि आपके क्षेत्र का जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। यह अंतर बहुत कुछ बताता है। और यह भी सच है कि 6 महीने के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में भी मतदाता इस बात का ख्याल जरूर रखेंगे कि आखिर उन्हें किस तरह का जनप्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए। दृश्य सामने है, आंकड़े सामने हैं, चित्र सामने है, समस्याएं सामने हैं, समाधान सामने है और जनप्रतिनिधि भी सामने है। डेली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।